क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ। पहले- पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यानी कह रहा है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। क्या श्री कृष्ण की भक्ति से पूर्ण मोक्ष मिल सकता है या कृष्ण जी हमको मोक्ष दे सकते हैं? ऐसे ही सवाल अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में उनके एक शिष्य ने उनसे किया, तो अनिरुद्धाचार्य जी क्या जवाब देते हैं, आइए हम आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। राधे राधे। तो ये थे अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। नमस्कार दोस्तों, सत साहेब, राम राम, जय श्री आदि राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको क्या श्री कृष्ण जी हमको पूर्ण मोक्ष दे सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा होगी। तो बने रहें हमारे साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम आपको कुछ ऐसे प्रमाण दिखाने जा रहे हैं जो अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी और श्री विष्णु जी पूर्ण मोक्ष दे सकते हैं। तो आइए हम आपको श्रीमद् भगवत गीता से कुछ प्रमाण आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं, ये है गीता अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5। तो इसमें लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतम। अर्थात हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। तो देखा आपने, जो गीता बोलने वाला प्रभु है वो खुद कह रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, यानी कि वो खुद जन्म मरण में है। तो जो जन्म मरण में है, तो क्या वो हमको जन्म मरण से मुक्ति दिला सकता है? अर्थात नहीं। जो स्वयं अविनाशी नहीं, जो स्वयं जन्म मृत्यु में है, तो वो हमको जन्म मृत्यु से मोक्ष कैसे दिला सकता है? तो आइए कुछ और श्लोक अब आपको गीता में दिखाते हैं। तो ये है गीता अध्याय 15 श्लोक 4। तो यहाँ पे गीता बोलने वाला प्रभु अर्थात उर्फ श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, ततः पदम ततः परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतः न निवर्तन्ति भूयः तम एव च आद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अर्थात उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संस्कृति की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अर्थात गीता बोलने वाला प्रभु अपने आप को रिजेक्ट करता हुआ कह रहा है कि मैं खुद उस आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ। अर्थात मैं अविनाशी नहीं हूँ। जो अविनाशी नहीं है, श्री कृष्ण जी
वो स्वयं जन्म मृत्यु में है, तो वो हमको जन्म मृत्यु से मोक्ष कैसे दिला सकते हैं, कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। अभी आइए और आपको दिखाते हैं। अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उधायते, यह लोकत्रयम् अविश्व विभर्ति अव्यय ईश्वर है। अर्थात यहाँ पे अपने आप को रिजेक्ट करता हुआ कह रहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य, यानी श्रेष्ठ आत्मा कोई और है, श्रेष्ठ पुरुष कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यहाँ पे वो अर्जुन को कह रहा है कि उत्तम पुरुष कोई और है, इसको परमात्मा परमेश्वर आदि इस प्रकार कहते हैं। कृष्ण जी यदि परमेश्वर होते, यदि अविनाशी होते तो एक अध्याय और बोल सकते थे कि मैं ही परमेश्वर हूँ, अपनी विधि भी बता सकते थे मुझे किस तरह मिलना है। वो पूर्ण मोक्ष नहीं दिला सकते, ये गीता प्रमाणित करती है। और अभी एक और आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कह रहा है, गीता बोलने वाले प्रभु अर्जुन से कह रहा है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसाद परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। यानी कह रहा है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने ये तो नहीं कहा कि मेरी भक्ति करो तो तुम सनातन धर्म परम धाम को प्राप्त हो जाओगी। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। तो यहाँ पे गीता स्पष्ट करती है कि श्री कृष्ण पूर्ण मोक्ष नहीं दे सकते और ये खुद जन्म मृत्यु में है। जो जन्म मृत्यु में है वो हमको जन्म मृत्यु से कैसे मुक्ति दिला सकता है। यहाँ पे अब आपको एक कथा सुनाते हैं मीराबाई जी की। मीराबाई जी श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी और वो रोज़ाना मंदिर में जाती थी और श्री कृष्ण जी की पूजा आरती करती थी। और वो इतनी भक्ति में लीन थे कि श्री कृष्ण जी सामने स्वयं प्रकट हो जाते थे और उनसे बातें करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसी क्षेत्र में परमेश्वर कबीर साहब और संत रविदास वहाँ पे सत्संग कर रहे थे। तो ज्यों ही मीराबाई वहाँ से निकली तो वहाँ पे प्रकरण चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु शिव अजर अमर नहीं हैं, ये अविनाशी नहीं है, इनके जन्म और मृत्यु होते हैं और ये हमको मोक्ष नहीं दिला सकते। तो जब मीराबाई ने सुना तो वहाँ मीराबाई स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत सवाल किया कि आप कैसे बोल रहे हैं, ये हमको मोक्ष नहीं दिला सकते। तो वहाँ पे कबीर साहब ने कहा कि बेटी तुम मेरी ना मानो, तुम जाकर अपने श्री कृष्ण जी से ही पूछ लो। तो वो वहाँ से जब घर आई और उसने श्री कृष्ण जी को याद किया, श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, तो उसने श्री कृष्ण जी से सवाल किया कि हे भगवान, क्या आपसे भी ऊपर कोई भगवान है? तो श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे से ऊपर भगवान है, लेकिन वो मुझे आज तक मिला नहीं। तो मीराबाई ने फिर सवाल किया कि क्या आप हमें मोक्ष नहीं दिला सकते? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं मोक्ष नहीं दिला सकता, मैं आपको आपका कर्म ही दिला सकता हूँ,
जिसके जितना भाग में है मैं उतना ही दे सकता हूँ, मैं आपको मुक्ति नहीं दे सकता। और जो तुझे संत मिला है वो पूर्ण संत है और तू उसी की शरण में जा, वहीं उसी से तेरी मुक्ति होगी, मैं मोक्ष नहीं दे सकता। उसी समय मीराबाई ने श्री कृष्ण जी को त्याग दिया था और जाकर रविदास जी से नाम दीक्षा ले ली थी। कबीर साहब जी के आदेश से रविदास जी से नाम दीक्षा प्राप्त की और उसने फिर जीवन पर्यंत भक्ति की। तो मीराबाई ने वहीं पे कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलिक दी मोहे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी माने राम रतन धन पायो। तो वहीं से उसने श्री कृष्ण जी की भक्ति छोड़कर सदगुरु की शरण में आकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति उसने की और मोक्ष को प्राप्त हुई। तो श्री कृष्ण जी मोक्ष नहीं दे सकते। यदि मोक्ष चाहिए तो इस समय संत रामपाल जी महाराज हैं पूर्ण गुरु, तो आप उनकी शरण में आए, उनका ज्ञान समझें और अपना मोक्ष प्राप्त करें। जब श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी उर्फ श्री रामचंद्र जी जब अपना कर्मदंड नहीं काट सकते तो वो हमारा कर्मदंड कैसे काटेंगे। और बिना कर्मदंड, बिना 3 तापों को मिटे हमको मोक्ष नहीं मिल सकता। जो यहाँ पे 3 ताप मिटाएगा वही पूर्ण संत होता है और उसी के द्वारा मोक्ष संभव है। तो आइए हम आपको इसी के उपलक्ष्य में एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि कृष्ण और श्री रामचंद्र जी जब बाली को उन्होंने मारा तो बाली ने अपना बदला पूरा किया। द्वापर युग में आके उसने भी श्री कृष्ण को मारा, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। आइए देखते हैं। लक्ष्य पर लगा है मेरा तीर, प्रभु आप, ये क्या हो गया मुझसे प्रभु? मेरे ही तीर ने आपको, ये कुकृत्य कैसे हो गया मुझसे प्रभु? क्षमा कर दीजिए, मुझ पापी को ज्ञात ना था कि आप है यहाँ। दुखी मत हो पुत्र, ये तो होना ही था। पुत्र, तुम पूर्व जन्म में बाली थे। जिस प्रकार उस समय मैंने छुपकर तुम्हारा वध किया था, उसी प्रकार मेरा निर्माण भी निश्चित था। नहीं प्रभु नहीं, मैं तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम आपको लाते रहेंगे और बने रहे हमारे साथ। इन अज्ञानियों की पोल हम खोलते रहेंगे और विथ प्रमाण हम आपको दिखाते रहेंगे कि इनको कितना ज्ञान है। ये अब आपके सामने है, प्रमाण है। आप अपने घर में रखे सदग्रंथों से मिला सकते हैं और आप खुद अपना निर्णय ले सकते हैं कि कौन पूर्ण है और कौन अधूरा है। परमात्मा कहते हैं 3 गुणों के बारे में बताया है कि 3 गुणों की जो करते भक्ति उनकी कभी न होए मुक्ति। और 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। निज नाम, वो निज नाम कौन दे सकता है? वो निज नाम पूर्ण गुरु के पास होता है। पूर्ण गुरु ही उन नामों को उजागर करता है और इस समय संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं और इस पृथ्वी पर कोई पूर्ण गुरु नहीं है। बाकी सब उगा भाई बक रहे हैं और जनता को उलझा रहे हैं, किसी के पास सटीक ज्ञान नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय आदि राम। Perfect.